रोड तो ऐसा है ना, रोड है ही नहीं। देखा जाए तो एक गड्ढा जिसको बोलता है, और ना ही लोग चल सकते हैं इस रोड में, ना ही कोई गाड़ी चल सकता है। रोड तो ऐसा है। हम तो यही बोलेंगे कि राजमहल की जनता को एकजुट होकर के फुलबरिया से लेकर के नौगछी तक एक दिवसीय पूरे जनता को रोड पर उतर के पूरे जाम कर देना चाहिए। कानून व्यवस्था भारत में है या नहीं है, इसका मतलब साफ हो गया। कानून व्यवस्था रहता तो कोर्ट से डरता ही लोग, ये तो डरता भी नहीं है। ये लोग हौसला बुलंद कर लिया है कि हम लोग जो है बड़का माने खजाना खाली कर देंगे, किंतु हम लोग कोर्ट का ऑर्डर का कंप्लायंस नहीं करेंगे। तो रोड की हालत तो ऐसी हो गई कि ऐसा पता चलता है कि गड्ढे में रोड है या रोड में गड्ढा है, पता ही नहीं चलता। पदाधिकारी यहाँ के जो जितने ऑफिसर है, जजेज है, वो इसी रोड से आना जाना करते हैं। आज तक टाइम देने के बाद भी फिर दोबारा 35 दिन का टाइम दिया गया। 35 दिन के टाइम देने के बाद भी आज तक किसी प्रकार का कोई स्थानीय प्रशासन के द्वारा कान में कोई जूं नहीं लगा, ना डिस्ट्रिक्ट प्रशासन के कान में जूं नहीं लगा। कोर्ट ऑफ कंटेंट का मामला बनता है और उनको जो है अविलंब शोकॉज करना चाहिए कि अब तक जो है कोर्ट का ऑर्डर का जो है कंप्लायंस क्यों नहीं किया गया। साहिबगंज जिले के अंतर्गत जो राजमहल क्षेत्र है, कुछ दिनों पहले हम लोगों ने आपको एक खबर दिखाई। खबर जो है वो साहिबगंज जिला का था। साहिबगंज जिला के अंतर्गत जो राजमहल क्षेत्र है, विशेषकर राजमहल नगर पंचायत क्षेत्र जो है, उससे जो सड़क होकर गुजरती है, मुख्य मार्ग जो गुजरती है, वो सड़क की हालत जो है वो पूरी तरीके से जर्जर है। इसको लेकर समाज सेवियों ने हाईकोर्ट में PIL भी दाखिल किया। उसके बाद हाईकोर्ट का ये आदेश आया कि लगभग 90 दिनों के अंदर जो है इसकी जांच करके और इसमें जो भी उचित कार्रवाई होगी वो DC और SDO को ये आदेश दिया गया। लेकिन लगभग 90 दिन जो है वो पूरे हो गए हैं, उसके बावजूद भी सड़क की जो स्थिति है वो जस की तस है। जो कंपनी है इस क्षेत्र में सीवरेज का और पाइपलाइन का जो काम, शहरी जल आपूर्ति की जो काम चल रहा था, वो कुछ दिनों से बंद था। ऐसा कहा जा रहा था कि नेशनल हाईवे के द्वारा जो है उन्हें परमिशन नहीं दिया जा रहा था। लेकिन अंततः जो आंदोलन हुआ और सड़कों को लेकर जो लोगों ने जो आक्रोश दिखाया, उसे देखते हुए NHAI ने जो है वो परमिशन दी और लगभग पाइपलाइन का काम जो है वो लगभग पूर्ण होने को है। लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे जो त्यौहार, बहुत सारे जो ऐसे फेस्टिवल हैं, जो ये मुख्य मार्ग है और लगभग इसी मुख्य मार्ग से होते हुए अनुमंडलीय अस्पताल और जितने भी स्कूल हैं, वो जितने भी बच्चे हैं, वो इसी मार्ग का उपयोग करके वो अपने अपने जगह जाते हैं। लेकिन जो स्थिति है सड़कों की, आप जो देख रहे हैं सड़क की स्थिति, ये पूरे तरीके से जर्जर है। इसमें और क्या कार्रवाई हुई और लोगों में कितना आक्रोश है। हमारे साथ जो राजमहल नगर पंचायत क्षेत्र के निवासी हैं और जो है समाज सेवी लोग हैं, उनसे बातें करते हैं। सबसे पहले जो है जो PIL जो दाखिल किया गया था बंसी बदन राय, उनसे बातें करते हैं कि क्या कुछ हो पाया है अभी तक। सबसे पहले क्या कुछ हो पाया है अभी तक? आपने PIL दाखिल किया था। हम जो PIL दाखिल किए थे उसमें जो कोर्ट ऑर्डर किया कि 3 महीना के अंदर में इंटायर प्रोसेस के साथ सभी काम पूरा करके रोड बना देना है। अभी तक कुछ नहीं किया है। आपका DC राजमहल क्षेत्र को देखा, नहीं अनुमंडल पदाधिकारी जो है रोड को देखा, कोई नहीं। जो ऑर्डर किया, ऑर्डर का पालन नहीं किया। इसके अलावा आपने मेल भी किया है कि अभी तक जो है कार्रवाई नहीं हुई है। 35 दिन बीत गया है। आदेश के तारीख से 35 दिन बीत जाने के बाद जो 30 दिन के आदेश दिया गया था हाईकोर्ट से, वो 30 दिन का भी पालन नहीं किया। 35 दिन बीत जाने के बाद हम एक आवेदन DC और SDO साहब को दिए थे, किंतु DC और SDO उसका पालन नहीं किया। उसके बाद 3 महीना का जो समय दिया गया था इंटायर रोड सभी प्रोसेस को पूरा करने के बाद रोड बनाना था, वो कुछ नहीं। और रोड के सड़कों पर अनेकों गड्ढा देखने मिलेगा, जो कि मेरे घर के सामने भी एक गड्ढा हुआ था। वो एक प्राइवेट कंपनी से एक गाड़ी माल गिरा के वो गड्ढा को भरा गया। वो सरकारी माने रोड को भी भरने के लिए अब माने पब्लिक को भरना पड़ेगा। रोड ऐसे आदमी नहीं चल सकेगा, जो स्थिति है।
तो आगे क्या सोच रहे हैं आप? सिविल कोर्ट के पास मेरा घर है, सिविल कोर्ट के पास मेरा घर है, और यहाँ पर ये हालत है तो और सब क्या होगा। सभी जगह में, जबकि हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि वहाँ सिविल कोर्ट है, डीएसपी साहब का वहाँ ऑफिस है, थाना का है, और हमारा इसी रोड में हाई स्कूल है, इसी रोड में गर्ल स्कूल है, इसी रोड में मिडिल स्कूल है। ये सारे चीज रहते हुए रोड का हालत बहुत जर्जर है, इसमें और बोलने के बातें नहीं है। और हम लोग कहाँ जाएंगे? हाई कोर्ट का ऑर्डर, हम लोग हाई कोर्ट को ऊपर बहुत भरोसा किए, यहाँ का जनता भरोसा किया कि एक बार कोर्ट में आदेश हो गया तो हम लोग को अधिकार मिल जाएगा, किंतु ये तो अधिकार क्या हुआ? ये तो कोर्ट को भी लोग फटकार मार दिया। ये इसका मतलब कानून व्यवस्था भारत में है ये नहीं है, इसका मतलब साफ हो गया। कानून व्यवस्था रहता तो कोर्ट से डरता ही लोग, ये तो डरता भी नहीं है। ये लोग हौसला बुलंद कर लिया है कि हम लोग जो है बड़का माने खजाना खाली कर देंगे, किंतु हम लोग कोर्ट का ऑर्डर का कंप्लायंस नहीं करेंगे। यही तो ये लोग चाहता है। हमारे साथ और भी लोग हैं। मखदूम हाजी जो है समाज सेवी हैं, उनसे ये बातें करें। आपने देखा लगातार सड़कों को लेकर लोग आंदोलन कर रहे थे, इसके बावजूद जो है सड़कों की स्थिति वैसी ही है। कुछ जो परमिशन का जो मसला था वो लगभग उसमें कुछ कार्रवाई हुई है, लेकिन अभी तक जो है स्थिति जस की तस है। हम लोगों के द्वारा जो PIL दाखिल किया गया था हाई कोर्ट में 22/11/2023 को, उसका आदेश आया है। आदेश आने के बाद भी जिस समय PIL दाखिल किया गया था उस समय 3 महीने का समय दिया गया माननीय हाई कोर्ट के द्वारा कि 3 महीने के अंदर में जो आपके रास्ते से संबंधित कार्य है, पाइपलाइन इत्यादि जो भी ETC जो भी कार्य है उसको पूरा कर ले। पूरा करने के बाद आप है न 3 महीने के अंदर पूरे राजमहल क्षेत्र का आप रोड है जो नगर पंचायत के हाथे में आती है उसको है न बना के कंप्लीट कर दे। और कंप्लीट करने के बाद यहाँ की जनता को सहूलियत मिले। लेकिन आज तक टाइम देने के बाद भी फिर दोबारा 35 दिन का टाइम दिया गया। 35 दिन के टाइम देने के बाद भी आज तक किसी प्रकार का कोई स्थानीय प्रशासन के द्वारा कान में कोई जूं नहीं लगा, ना डिस्ट्रिक्ट प्रशासन के कान में जूं नहीं लगा। जनता परेशान हाल है। यहाँ प्रत्येक लोग निवासी जो स्थानीय निवासी है उसको सबसे पहले हार्ट का प्रॉब्लम होगा, उसको माने ऐसे माने रोग जो होगा, जो राजमहल पूरे हिंदुस्तान में जो रोग नहीं होगा वो राजमहल वासियों को रोग होगा, और वो विशेष करके राजमहल प्रॉपर टाउन के, क्योंकि धूलकण पोल्यूशन का बहुत ज़्यादा इफेक्शन है। दूसरी बात कि बच्चे को आना जाना, टोटो का चलना दूभर है। उसके चालक आए दिन एक्सीडेंट करते रहते हैं। लोग मोटरसाइकिल चलाते हैं, परेशान होते हैं। धूल से पूरा घर भर जाता है। खाना में धूल तो बिछावन में धूल, आपके आंगन में धूल, हर जगह धूल ही धूल का प्रकोप चला हुआ है। लेकिन प्रशासन निष्क्रिय है। यहाँ तो इतना है कि धांधली, खाली पैसे पर ध्यान है स्थानीय प्रशासन का। आप एक थाना में जाइए, अगर आपको मार लगा है तो आपका है न केस नहीं लेगा, बगैर पूजा दक्षिणा नहीं करवाइए थाना प्रभारी को। आप मार खाने के बावजूद भी है न थाना में आपका केस नहीं लेगा। जो मारा है उससे भी दक्षिणा मिलता है ना, और जो मार खाया उससे भी दक्षिणा मिलता है, और शून्य होता है उसका रिजल्ट। तो अच्छा, लगातार हम पूरे स्थानीय प्रशासन की बात कहना चाह रहा था कि यहाँ में एक से एक भ्रष्टाचार, और लोग यहाँ के सहनशील हैं इस मामले में। इतना सहनशील है कि किसी प्रकार का कोई है न प्रतिवाद नहीं होता है। हम लोग कुछ है न लोगों को जागरूक करके आंदोलन किए, धरना प्रदर्शन यहाँ के अस्थायी लोग किए कुछ दिन, फिर यूं का तू ठंडा पड़ गया। लेकिन हमारा जो शोषण होता है जाति के नाम में, धर्म के नाम में, समुदाय के नाम में, बाहरी लोग आकर के लूट के चल जाते हैं और अपने में द्वेष फैला देते हैं, और बाहरी अपना उल्लू सीधा करके कमा दमा के चल जाते हैं। यही चीज़ से यहाँ की जनता आज तक पूरे पढ़े लिखे लोग, बुद्धिजीवी लोग भी अवगत नहीं है।
यहाँ का एक वो शिक्षा यहाँ के लोगों को बर्बाद किया हुआ है। और दूसरा सबसे बढ़िया है ना मुसीबत है कि यहाँ जातिवाद एकदम चरम सीमा पर है। अच्छा, लगातार आप तो सोशल वर्कर रहे हैं और चुनाव भी आपने लड़ा है, जी। तो इतने वर्षों में जो सड़कों की स्थिति है ऐसी कभी आपने देखी है इससे? आज से कभी ऐसी स्थिति नहीं तो थी। क्या लगता है कि प्रशासन, यहाँ के जनप्रतिनिधि, क्योंकि लगातार जनप्रतिनिधियों पर भी लोग सवाल खड़ा कर रहे थे, लेकिन इसके बाद भी कार्य नहीं होना, किस तरीके से इसको? जनप्रतिनिधि का तो कोई भी दायित्व तो नहीं बनता है। उसको वोट है ना खरीद के वोट लेता है, चुपचाप सो जाता है। ये तो जनप्रतिनिधि का काम था कि इसको नहीं, इसकी निगरानी करता, उसको देख रेख करता, जनता से संबंधित। आज हमारा राजमहल का स्वास्थ्य केंद्र क्या है, रेफरल अस्पताल बन गया है। क्या आप देखा है पत्रकार महोदय कि अनुमंडल अस्पताल ना हो करके रेफरल ये अनुमंडल अस्पताल बन के रह गया। ये तो हर चीज में यहाँ कोई जनप्रतिनिधियों का दायित्व तो नहीं बनता है। वो तो हम लोग मुफ्त में उसको ऐसे जिता देते हैं, ऐश मौज करके समय निकाल लेता है। देखिए आज आप कर बोलेंगे तो पत्रकार महोदय आप खराब लगेगा। आज राजमहल का एकमात्र अगर सही पैसा दुधारू गाय अगर है राजमहल में, जो भी हो 10, 5, 20, 25 आदमी लाभान्वित होता है तो वो है रजिस्ट्री ऑफिस। रजिस्ट्री ऑफिस जैसा जगह आज है न, अंग्रेज के बाद से जो बना हुआ है बिल्डिंग, आज तक रिकॉर्ड रूम नहीं बना है, उसकी बिल्डिंग नहीं बनी है। कस्टमर को पेशाब पैखाना बैठने की सुविधा नहीं है। वहाँ भिंडर लोग कैसे बैठ करके लिखेंगे वो तक नहीं है। आपको इसमें निगरानी करनी चाहिए। आपको भी अनुमान होगा कि हाजी साहब जो बात उठाई है, मुद्दा उठाए, सही उठाए कि नहीं उठाए। चलिए इन मुद्दों पे भी हम बात करेंगे। फिलहाल सड़कों की बात हम लोग कर रहे हैं। सड़क तो इतना कंडम है, इतना कंडम है कि अगर हमको या संविधान के द्वारा हमको ये आदेश होता कि अगर ये काम है न अपने हाथों में कानून को लेकर के करवाइए तो हम एक दिन में है न ऑफिसर को करवा लेते, एक दिन में ही। अच्छा, दोषी किसे मानते हैं? दोषी किसे मानते हैं? प्रशासन। अभी तत्काल तो प्रशासन ही है। अभी तो प्रशासन मुख्य रूप से है, प्रशासन दोषी है। दूसरी बात क्या हमारे जनप्रतिनिधि भी उस पर दबाव नहीं डाल रहे हैं, तुत्या कारण ये है। यही दो है। चलिए और भी भुक्तभोगी हम जनताओं को होना पड़ रहा है। चलिए और भी बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ। आजाद शेख हैं और सोशल वर्कर हैं, वार्ड पार्षद भी, पूर्व वार्ड पार्षद भी रहे हैं। आप लगातार मुखर होकर बातें कर रहे थे, सड़कों को लेकर आवाज उठा रहे थे, लेकिन आपको क्या लगता है कि लगभग 5-6 महीने लोग आज इन चीज़ों से ऊपर उठ गए हैं, लोग अपने अपने व्यवसाय कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद एक छोटा सा मसला सड़क को लेकर, जो एक जनप्रतिनिधि जो है जिनका काम ये दायित्व बनता है कि वो सड़कों की मरम्मती करें या उनके सुधार लाएं, लेकिन एक आंदोलन करने के बावजूद किसी प्रकार का कोई भी ऐसा कार्य नहीं दिख रहा है कि सड़कों की स्थिति पहले से बेहतर हो गई है। किस तरीके से देखते हैं? देखिए, सबसे पहली बात कि यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे एमपी हो, एमएलए हो, चेयरमैन हो, चाहे नगर प्रशासक हो, चाहे यहाँ के स्थानीय पदाधिकारी हों, चाहे जिला के पदाधिकारी हों, उन लोगों से भी छुपा हुआ नहीं है कि राजमहल मुख्य सड़क जो है इनका क्या स्थिति है। उन लोगों का ध्यान भी कभी इधर नहीं आया रोड के मामले में। दूसरा चीज़ कि हाईकोर्ट किया गया था आज से 5-6 महीना पूर्व। हाईकोर्ट से 3 महीना के अंदर बनाने का आदेश आया था सीवरेज कंपनी को, लेकिन हाईकोर्ट का आदेश को भी ताक में रखते हुए कंपनी वाला अभी तक ना ही रोड पे ध्यान दिया, ना ही रोड बनाने का काम किया। रोड तो ऐसा है ना, रोड है ही नहीं। देखा जाए तो एक गड्ढा जिसको बोलता है, और ना ही लोग चल सकते हैं इस रोड में, ना ही कोई गाड़ी चल सकता है। रोड तो ऐसा है। हम तो यही बोलेंगे कि राजमहल की जनता को एकजुट होकर के फुलबरिया से लेकर के नौगछी तक एक दिवसीय पूरे जनता को रोड पर उतर के पूरे जाम कर देना चाहिए, ताकि लगे यहाँ के जनप्रतिनिधि को और प्रशासन को कि नहीं, लोग अब जाग गया है, काम हम लोग को करना पड़ेगा। अच्छा, और लोग कितना जागेंगे? मेरा सवाल यही है कि लोगों ने आंदोलन किया, नगर पंचायत को बंद किया, हाईकोर्ट में पीआईएल हुआ, जितनी भी प्रक्रिया होनी थी मुझे लगता है कि वो पूरी हो गई है। इसके बावजूद भी कार्य नहीं हो रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। देखिए, जिस प्रकार से
आंदोलन किए राजमहल वासी, राजमहल के स्थानीय जनप्रतिनिधि के द्वारा किया गया था, हम चाहते हैं कि उससे हम लोगों को बेनिफिट नहीं मिला। देखा जाए तो प्रशासन जो है वैल्यू नहीं दिया या जो भी हो, जो भी समझा हो, लेकिन हमको लगता है कि एक बार करो मरो की स्थिति में आना पड़ेगा यहाँ की जनता को। हमारे साथ सिविल कोर्ट के एडवोकेट हैं, उनसे बातें करते हैं। लगातार आपने तो आंदोलन भी देखा, सड़कों में आप भी काफी मुखर होके थे, लेकिन इसके बावजूद एक जो मसला है PIL दाखिल किया गया, इसके बावजूद जो आदेश हाईकोर्ट ने दिया, इसके बावजूद किसी प्रकार का जो कार्य यहाँ के जो लोकल प्रशासन है, जिनको ये दायित्व दिया गया था कि सड़कों की क्या स्थिति है, उसे देखते हुए जो भी मरम्मतीकरण वगैरह का कार्य है वो लगभग कुछ दिनों के अंदर कर दिया जाए। इसके बावजूद जो स्थिति है, लगभग 3-4 महीने हो गए हैं, उसके बावजूद भी सड़क की स्थिति वैसी ही है। जो जिला के प्रशासन है उन लोगों तो डायरेक्ट जो है कोर्ट का आदेश हुआ था कि जो है एक टाइम लिमिट किया गया था कि इतने समय में जो है हम उनको जो है मतलब कि जानकारी देना है कि कोर्ट के संबंध में आपने अब तक क्या काम किया, लेकिन कोर्ट के आदेश का जो है मैंने पालन नहीं किया। इसमें तो कोर्ट ऑफ कंटेंट होना चाहिए और संबंधित जो भी जो है यहाँ की जो है कंपनी जो है काम कर रही है, पाइप बिछाने का जो काम कर रही है, उनको जो है अतिशीघ्र जो है ऑर्डर करना चाहिए कि जितने जल्दी हो सके काम को जो है संपन्न करा ले। अगर वो काम संपन्न जितना जल्दी हो जाती है उतना जल्दी रोड बन जाता है। तो रोड की हालत तो ऐसी हो गई कि ऐसा पता चलता है कि गड्ढे में रोड है या रोड में गड्ढा है, पता ही नहीं चलता। पदाधिकारी यहाँ के जो जितने ऑफिसर है, जजेज है, वो इसी रोड से आना जाना करते हैं और देखते हैं, लेकिन जो है मतलब कि जो है वो किसी को कोई परवाह नहीं है। और सबसे बड़ा सवाल ये है, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है, सबसे बड़ी दुख की बात है यहाँ कि राजमहल जो है विधानसभा क्षेत्र, राजमहल लोकसभा क्षेत्र, लेकिन मैंने राजमहल की जो हालत इतनी बदतर है कि जो है कहा नहीं जा सकता। इसमें जो है कई बार जो है इस जो है यहाँ की समस्या को लेकर के चरणबद्ध आंदोलन किया गया। आंदोलन हम लोगों का सफल भी रहा, कोर्ट का भी जो है दरवाज़ा खटखटाया गया, कोर्ट भी जो है इस पर जो है संज्ञान लिया, लेकिन अब तक इस पर जो है कोई कंप्लाइंस नहीं होना, ये हमारे यहाँ के आवाम के लोगों के लिए और हमारे जनप्रतिनिधियों के लिए जो है एक शर्म की बात है। और इन लोगों को तत्काल इसमें संज्ञान लेना चाहिए और संबंधित कंपनी को जो है मतलब कि जो है आदेश देना चाहिए कि जितना जल्दी काम हो जाए उतना जल्दी सड़क पूरा हो जाए। ये जो प्रक्रिया चल रही है जिसको पूरा नहीं हुआ, 90 दिन का समय बीत गया, तो इसमें क्या होना चाहिए? अगर जो प्रशासन को जो दायित्व दिया गया था वो अगर वो पूरा नहीं करते हैं तो इसमें आगे अगर कानूनी तौर पे जाना जाए तो क्या होना चाहिए? सब कोर्ट ऑफ कंटेंट का मामला बनता है और उनको जो है अविलंब शो कॉज करना चाहिए कि अब तक जो है कोर्ट का ऑर्डर का जो है कंप्लायंस क्यों नहीं किया गया, क्योंकि वो जो माननीय न्यायालय का आदेश है और माननीय न्यायालय का आदेश का अवहेलना करना, ये तो मतलब कि जो है सीधी जो है संविधान का जो है मतलब कि अवहेलना करने के बराबर है। और यहाँ के जो है जनता का अनदेखा करना, अभी सामने में देखिए माघी पूर्णमासी, राज्य के माघी पूर्णमासी मेला है, यहाँ बहुत दूर दूर से बहुत सारे लोग आते हैं। उसके बाद जो है यहाँ जो है बोर्ड का एग्ज़ाम चल रहा है, उसमें बहुत सारे लोग बच्चे लोग आते हैं और जो है उनको आने में कितनी कठिनाइयाँ होती है, देर होती है जो है स्कूल तक पहुँचने में। तो ये सब देखते हुए जो है मतलब कि अविलंब जो है मतलब कि जो है कोर्ट को भी संज्ञान लेने चाहिए। और मेरा कहना है कि जब तक इन पदाधिकारियों को शोकॉज नहीं होगा, जब तक जनप्रतिनिधियों को जो है जनता जो है मैंने एक टुक बात उससे क्वेश्चन नहीं करेगी, पूछेगी नहीं, उसका घेराव नहीं करेगी, तब तक जो है राजमहल का दुर्भाग्य इसी तरह रहेगा और यहाँ का भविष्य बदलने वाला नहीं है। और ऐसा लगता है कि धीरे धीरे जो है राजमहल का भविष्य अंधकार में डूबते चला जा रहा है। अगर यहाँ के लोग एकजुट होकर फिर से आंदोलन नहीं करते हैं, और हमको मेरा तो मानना है कि एक बार कोर्ट में जो है फिर से जो है इनके ये पिटीशन के जो अगेंस्ट में एक पिटीशन डालना चाहिए कि अब तक वहाँ का कोई कंप्लाइंस नहीं आया, या इसका पता लगाना चाहिए कि जो है मतलब कि इन लोगों ने वो जो 30 दिन के बाद जो रिपोर्ट मांगा था यथा स्थिति में कि क्या स्थिति है इसका, अगर ऐसा नहीं किया है तो उनको क्यों नहीं शो कॉज किया गया। तो इस संबंध में जो है कुछ हम लोगों को हमारी राजमहल की जनता को जो है संज्ञान लेना चाहिए। ये जो प्रक्रिया चल रही है, 90 दिनों का समय बीत गया है, आखिरकार जो लोग हैं जिन्हें ये विश्वास था कि लगभग 90 दिनों के अंदर
जो है उनका ये जो समस्या है उनकी इन समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन अभी तक किसी प्रकार की जो है व्यवस्था सड़क को ठीक करने के लिए नहीं दिखी है। आगे क्या कुछ होता है हम आपको अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए जोहार।